क्यों सैयदा के लाल का मातम नहीं करते? हिम्मत हो तो महशर में पैगंबर से भी कहना, हम जिंदे जावेद का मातम नहीं करते। मजलूम पे मजलूम ही रोते हैं हमेशा, जालिम कभी मजलूम का मातम नहीं करते। इंसाफ से बताना जायज वालों, तुम्हारे इलाके में जायज में तुम्हारे इलाके में डाकुओं ने हमला कर दिया। सब जायज के तमाम रहने वाले अपने अपने घरों में छुपे हुए, बच्चे बूढ़े जवान सब खौफजदा हैं। वह डाकू माँ बहनों की इज्जतें लूट रहे हैं, तुम्हारे घर बार तुम्हारे माल असबाब लूट रहे हैं। सब खौफ के मारे घरों में छुपे हुए। मगर तुम्हारे इलाके का एक नौजवान निकला अपने घर से, उसने कहा मेरी गैरत को ये गवारा नहीं कि बाहर के डाकू आकर मेरी बस्ती पे हमला कर दे, अब मेरी औरतों की इज्जत लूट ले जाए, हमारे दौलत पर हमारे घर बार लूट ले जाए, हमारे बच्चों को मार दे। और मैं तमाशा देखता था, जहां सब अपने अपने घरों में छुपे हुए थे, वो एक बहादुर नौजवान निकला और निकलने के बाद उसने डाकुओं का मुकाबला किया और मुकाबला करते करते सारे डाकुओं को उसने मार दिया, मगर एक गोली उस जवान के सीने पर भी आकर लगी। इंसाफ से बताना जायज वालों, तुम क्या करोगे? एहसान का तकाजा क्या है? क्या तुम खुशी मनाओगे? भाई इलाका तो बच गया, माँ बहनों की इज्जतें बच गई, दौलत बच गई, घर बार बच गया, बच्चे बच गए। तुम कहोगे मौलाना सब कुछ बच गया, मगर इन सब के बचाने में उस नौजवान की जवानी तो लुट गई। मुसलमानों करबला में यही हुआ, इस्लाम तो बच गया, नमाज तो बच गया, रोज़ा तो बच गया, कुरान तो बच गया, काबा तो बच गया, अल्लाह का दीन तो बच गया, मगर इसको बचाने में हुसैन के जवान की जवानी तो लुट गई, असगर की कमसीनी तो लुट गई, ज़ैनब की चादर तो लुट गई, नबी का घराना तो लूट गया। तुम्हारी गैरत क्या कहती है? इस्लाम के बचने की खुशी मनाओगे या नबी के घर के लुटने का गम मनाओगे? इंसाफ से बताना, तुम सब ईद उल अज़हा में खुशी मनाते हो ना, क्यों? का एक नबी अपने बेटे के गले पे छुरी चला रहा था, मगर नबी का बेटा बच गया, दुम्बा ज़बा हो गया। तो नबी का बेटा बच गया, इसकी तुम खुशी मनाते हो। तो करबला में तो कोई दुम्बा ज़बा नहीं हुआ, करबला में तो असगर को नहर कर दिया गया, करबला में तो मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया गया, लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए। मेरी माएँ छोटी छोटी बच्चियों को लेकर आई थी। तुम अल्लाह तुम्हारी औलादों को सलामत रखे। यहाँ बहुत से लोग होंगे जिनकी औलादें होंगी। जब तुम अपने घर से कभी निकलते होगे, इंसाफ से बताना, बेटी को बाप से बड़ी मोहब्बत होती है। जब कोई बाप अपने घर से बाहर निकलता है ना, बेटी बाप का दामन पकड़कर पूछती है, बाबा जा रहे हो बाबा, वापस कब आओगे बाबा? तो बाप कहता है ना, बेटी मैं थोड़ी देर में चला आऊंगा, बेटी थोड़े वक्त में मैं चला आऊंगा। तुम्हें मालूम है करबला में भी एक 3.5 साल की बेटी थी जिसका नाम था सकीना। सकीना, वो सकीना जो अपने बाबा के सीने पर सोती थी, जो हुसैन के सीने पर सोती थी। हुसैन जब असरे आशूर मख्तल की तरफ जाने लगे ना, तो इस बच्ची ने अपना बाप का दामन, अपने बाबा का दामन थाम कर कहा, बाबा जा रहे हो बाबा, वापस कब आओगे? हाय, हुसैन ने कोई जवाब नहीं दिया। अज़ादारों, बच्ची ने एक मर्तबा हुसैन का चेहरा देखा और देखकर कहा, बाबा ठीक है बाबा, मैं रोकूंगी नहीं बाबा, जाना चाहते हो बाबा चले जाओ बाबा, चचा भी चले गए, भैया भी चले गए, बाबा आप भी चले जाओ बाबा, मगर जाते जाते सकीना की एक ख्वाहिश पूरी करते हुए जाओ। अल्लाह तुम्हारी बच्चियों को सलामत रखे। इंसाफ से बताना, जब एक बेटी अपने बाप से कुछ मांगती है तो बाप का दिल चाहता है कि कलेजा निकाल कर बेटी के कदमों में डाल दें। हाँ अदादारों, ये करबला का गरीब बाप है ना। सकीना ने कहा, बाबा एक ख्वाहिश पूरी कर दो। हुसैन ने जवाब क्या दिया पता है? सकीना, इस गुर्बत में तेरा बाबा तुझे क्या दे सकता है? सकीना, मैं तुझे क्या दे सकता हूं?
अज़ादारो बेटी हुसैन की थी। एक मर्तबा हुसैन का चेहरा देखा, देखकर कहा बाबा परेशान क्यों होते हो बाबा, सकीना पानी नहीं मांगेगी बाबा, बाबा सकीना पानी नहीं मांगेगी। का सकीना को तुझे क्या चाहिए? का बाबा आपको पता है ना बाबा, सकीना को आपके सीने पर सोने की आदत है बाबा, बाबा कई रातों की सकीना सोई नहीं है बाबा, बाबा 3 दिन की भूखी प्यासी हूँ बाबा, बाबा जाने से पहले एक आखिरी मर्तबा अपने सीने पर मुझे सुला दो बाबा। अज़ादारो सुनोगे, करबला की गर्म जमीन पर हुसैन लेट गए, आजा मेरी सकीना, सो जा मेरे सीने। अज़ादारो मैं 1-2 साल पहले या शायद पिछले साल इलाहाबाद में यही मसाइब मैंने पढ़े थे। जब मसाइब तमाम हो गए, मजलिस तमाम हो गई, तो एक बुजुर्ग शख्स, अल्लाह जाने वो कौन थे मैं नहीं जानता, बहुत नूरानी चेहरा था, वो मेरे करीब आए और आके कहने लगे ए हुसैन के जाकिर, मैं तुझसे तन्हाई में कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैंने कहा बाबा हुजूर क्या गुफ्तगू करना है? कहा तन्हाई में चलो। वो मुझे लेकर तन्हाई में गए। मैंने कहा क्या हुआ? कहा तूने हुसैन के पूरे मसाइब नहीं पढ़े। मैंने कहा मुझसे कोई खता हो गई, गलती हो गई। कहा तूने क्या पढ़ा? जब हुसैन लेटे जमीन पर, सकीना को सीने पर सुलाया, ये कहकर तू खामोश हो गया, तूने इसके बाद के मसाइब नहीं पढ़े। मैंने कहा हजरत बताइए इसके बाद के क्या मसाइब हैं? कहा हुसैन जब सीने पर सुलाकर उठे ना, हुसैन का पुष्ट भीग गया। अल्लाह अकबर। कहा सुनोगे, वो हुसैन का पुष्ट पानी से नहीं भीगा, जमीन इतनी गर्म थी ना, हुसैन के पीठ पर छाले पड़ गए। अल्लाह अल्लाह और दे सिवाय हुसैन के। सकीना को बीबी के हवाले किया, अज़ादारो हुसैन गए, वो वक्त भी आया आखिरी सजदा किया, सर उठा नहीं, सर उठाया गया। अज़ादारो जब सकीना ने बाबा का कटा हुआ सर देखा ना नेज़े पर, बच्ची की एक मर्तबा चीख निकल गई, बाबा तुम भी चले गए बाबा, बाबा चचा तो गए थे, बाबा तुम भी छोड़कर चले गए। अज़ादारो सुनोगे, सकीना के सर को किसी ने सहलाया नहीं। तुम्हारे इलाकों में कोई बच्ची यतीम हो जाए, सरों को सहलाते हो ना, बच्ची को दिलासा देते हो ना। अज़ादारो सकीना को कोई किसी ने दिलासा नहीं दिया। एक मर्तबा शिम्र जालिम बढ़ा, सकीना के बालों को पकड़ा, चेहरे पर तमाचे, अरे रुखसार फट गए, बालियां नोच दी गई। सकीना ने फटे रुखसारों के साथ एक मर्तबा बाबा का कटा सर देखा और देखकर कहा बाबा नाना की उम्मत में बाबा यतीमों के साथ क्या ऐसा सुलूक किया जाता है? अल्लाह तमाम कर दी मैंने मजलिस। आ गई शामे गरीबा, लूट लिया मुसलमानों ने अपने नबी का घर, छीन ली गई ज़ैनब की चादरें, जला दिए गए खैमे, सरों को काट काट कर नेज़ों पर बुलंद किया गया। अज़ादारो सुनोगे, आधी रात का वक्त गुजरा, अल्लाह जाने मुझे नहीं मालूम कहां से एक पानी का कूजा आया, पानी का प्याला आया। ज़ैनब ने अपने हाथों में पानी का प्याला लिया, लेकर सकीना के करीब आई, आके कहने लगी सकीना मेरे भैया की यतीमा, 3 दिन की प्यासी है सकीना, तुझे तमाचे मारे गए सकीना, सकीना थोड़ा पानी पी ले सकीना, वरना तू मर जाएगी। सुनोगे अज़ादारो, बस कयामत होने वाली है और मजलिस तमाम। सकीना हुसैन की बेटी थी ना, एक मर्तबा फूफी ज़ैनब का चेहरा देखा, देखकर कहा फूफी अम्मा मुझसे ज्यादा तो आप प्यासी मालूम। फूफी अम्मा आप पानी क्यों नहीं पीती? ज़ैनब ने कहा सकीना मैं बनी हाशिम की शहजादी हूं सकीना, हमारे घर में सकीना पहले बड़े पानी नहीं पीते, पहले बच्चों को पानी पिलाया जाता है। अज़ादारो कयामत हो गई। सकीना ने ये जुमला सुना ना, कहा लाइए फूफी अम्मा, हाथ में पानी का प्याला लिया, एक मर्तबा खैमे से निकल कर मख्तल की तरफ दौड़ी। ज़ैनब ने सकीना को मख्तल की तरफ जाते देखा, आवाज दी सकीना कहाँ जा रही है सकीना, तेरा बाबा मारा गया, अकबर मारा गया, चचा अब्बास मारा गया और मोहम्मद मारे गए, सकीना कहाँ जा रही है? बच्ची ने मुड़कर फूफी का चेहरा देखा, जवाब दिया फूफी अम्मा आपने कहा है ना कि पहले बच्चों का पानी पिलाते हैं, फूफी अम्मा मेरा असगार, मेरा